जय एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई। प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई। राणा रावो ना को रंगना तुंग फकीर। वारी आप अपनी कोई ना बंदे थी। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। कहो नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की पीत। राम गयो रावण गयो, जाको बो परवार। कहो नानक थिर किछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। निमान आदे मान नितान आदे न्योट आदे ओट अनंद गुणी निधान। गुरु गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज। हर बिन तेरो को न सहाय, हर बिन तेरो को न सहाय। बिन तेरो को ना सहाय। काकी मात पिता सुत बनता, काकी मात पिता सुत बनता। को काहू को पाई, को काहू को पाई। हर बिन तेरो को न सहाय, हर बिन तेरो को न सहाय। हर बिन तेरो को न सहाय। तन तरनी और संपत सागरी, तन तरनी और संपत सागरी। तन तरनी और संपत सागरी, तन तरनी और संपत सागरी। जो मन अपनाई
तन छूटे कछ संग न चाले, तन छूटे कछ संग संग न न चाले, कहाँ तहे लपटाई। तन छूटे कछ संग न चाले, तन छूटे कछ संग न चाले, कहाँ तहे लपटाई। हर बिन तेरो को न सहाय, हर बिन तेरो को न सहाय। काकी मात पिता सुत बनता, काकी मात पिता सुत बनता। को कहू को भाई, को कहू को भाई। हर बिन तेरो को न सहाय, हर बिन तेरो को न सहाय। दीन दयाल सदा दुख भंजन, दीन दयाल सदा दुख भंजन, दीन दयाल सदा दुख भंजन। दीन दयाल सदा दुख भंजन, दीन दयाल सदा दुख भंजन। दास्यों रुच न बढ़ाई। नानक कहत जगत सब मिथ्या, नानक कहत जगत सब मिथ्या, नानक कहत जगत सब मिथ्या, नानक कहत जगत सब मिथ्या। नानक कहत, नानक कहत जगत सब मिथ्या। नानक नानक कहत, नानक कहत, नानक कहत जगत सब मिथ्या, नानक कहत जगत सब मिथ्या। जो सुपना रैनाई, हर बिन तेरो को न सहाय, हर बिन तेरो को न सहाय, हर बिन तेरो को न सहाय, हर बिन तेरो को न सहाय। काकी मात पिता सुत बनता, काकी मात पिता सुत बनता। को कहू को आई, को कहू को आई। हर बिन तेरो को न सहाय, हर बिन तेरो को न सहाय, हर बिन तेरो को न सहाय। हर बिन तेरो, हर बिन तेरो, हर बिन तेरो को ना सहाय।
मेरो मेरो सब कहत हैं, हित से बांध्यो चीर। मेरो मेरो सब कहत हैं, हित से बांध्यो चीर। मेरो मेरो सब कहत हैं, हित से बांध्यो चीर। हित से बांध्यो चीर, हित से बांध्यो चीत। मेरो 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 सब कहत हैं, हित से बांध्यो चीर, हित से बांध्यो चीर। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। अपने ही सुख सो सब लागे, अपने सुख सो सब लागे। क्या दारा क्या मीत, क्या दारा क्या मीत। मेरो मेरो सब कहत हैं, हित से बांध्यो चीर। मेरो मेरो सब कहत हैं, हित से बांध्यो चीर। अंतकाल संगीन को, अंतकाल संगीन को। ये अचरज है री, अंतकाल संगीन को। ये अचरज है रीत, ये अचरज है रीत, ये अचरज है रीत। मेरो मेरो सब कहत हैं, मेरो मेरो सब कहत हैं, हित से बांध्यो चीर, हित से बांध्यो चीर। मेरो मेरो सब कहत हैं, हित से बांध्यो चीर, हित से बांध्यो चीर।
मन मूर्ख अजहू न समझत, मन मूर्ख अजहू न समझत, सिख दे हारे ओनी, सिख दे हारे ओनी, सिख दे हारे ओनीत, सिख दे हारे ओनीत। मेरो मेरो सब कहत है, हित से बांधे की, हित से बांधे की। मेरो मेरो सब कहत है, हित से बांधे की, हित से बांधे की। नानक पौजल पार परे, नानक पौजल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत, जो गावे प्रभु के गीत, जो गावे प्रभु के गीत, जो गावे प्रभु के गीत। मेरो 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 सब कहत है, हित से बांधे जी, से बांधे जी। मेरो मेरो सब कहत है, हित से बांधे जी, हित से बांधे जी, हित से बांधे जी, हित से बांधे जीत जीत। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी यारा, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी यारा, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी यारा, सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी यारा,
ज्योति ज्योत रले संपूर्ण थी ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए एको एक बखानिए ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए एको एक बखानिए एको एक बखानिए एको एक बखानिए ज्योति ज्योत रले संपूर्ण थी ज्योति ज्योत रले संपूर्ण थी सूरज किरण मिले सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम जल का जल हुआ राम जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रले ज्योति ज्योत रले संपूर्ण थी आत्म पसारा करने हारा आत्म पसारा करने हारा प्रभु बिना नहीं जानिए आत्म पसारा करने वाला प्रभु बिना नहीं जानिए प्रभु बिना नहीं जानिए प्रभु बिना नहीं जानिए प्रभु बिना नहीं जानिए ज्योति ज्योत रले संपूर्ण थी ज्योति ज्योत रले संपूर्ण थी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ सूरज किरण मिले जल का जल हुआ जल का जल हुआ ज्योति ज्योत रले संपूर्ण थी
ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आप करता आप भुगता आप करता आप भुगता आप कारण किया 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 ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी बिनवंत नानक से जाने बिनवंत नानक से जाने जिन्हार रस पिया बिनवंत नानक से जाने जिन्हार रस पिया जिन्हार रस पिया जिन्हार रस पिया ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ सूरज किरण मिले जल का जल हुआ जल का जल हुआ जल का जल हुआ ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम पवने में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया
ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत पया। सतगुरां दे इन्हां पावन पवित्र बचनां अनुसार साडे जो बहुत ही सत्कारयोग स्वर्गवासी माता मुखत्यार कौर जी धर्म सुपत्नी, स्वर्गवासी सरदार मल सिंह जी डाल, इस परिवार दे विचों सजीवी विछोड़ा दे के पिछले दिन ये काल चलाना कर गए सन। सो गरीब नवाज दे चरणों विच अपनी मन की भावना करके अंतिम अरदास में शामिल होने लई पहुंचे हाँ। जिथे इस नगर की संगत पहुंच रही है उत्थे इस परिवार के रिश्तेदार साख संबंधी गुरु चरणों विच पहुंच रहे हैं। गुरु साहब सच्चे पातशाह जी दे अनेकां ही बचन पावन गुरबाणी विच फरमान कीते हैं। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। जेहा चिरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे, घल्ले आवे नानका सदे उठी जाहे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी जिन्हां ने सानू गुरबाणी दे राही समझाया है कि संसार दे विच भाई थिर रहन वाली इस स्थूल अखां दे नाल जो देख रहे हैं कोई भी शै नहीं है। यह संसार सब आवन जाना, मन मूर्ख चेत अजाना। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू हुक्म किया है कि संसार दे विचों जो भी आया है उन्हें चले जाना है। जान वाले प्राणी दे पिछे सतगुरां दी पावन गुरबाणी दा जाप करना, कथा कीर्तन करने। अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। खेसो गोपाल पंडित सद्यो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। वाहिगुरु। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू हुक्म किया है कि भाई जान वाले प्राणी दे पिछों असी विछड़ी हुई रूह दे निमित्त रब्बी बाणी तुरकी बाणी दे जाप करने आ, कथा कीर्तन दी हाजरी भरनी आ। क्योंकि साध संगत जी सतगुरां ने ना एक थां ते वचन कीता है कि जेड़े संसार दे विचों चले जाते हैं उन्होंने कभी मुड़ के नहीं आना। आने वाला जो स्वर्ग है जिन्हां दीयां गल्लां कीतियां जांदियां वो अपनी अखां दे नाल असीं देखिया नहीं। इस संसार दा मनुख केवल उस गल ते यकीन करदा है जिहड़ी चीज सानू सामने दिस रही है। मरण तो बाद कोई स्वर्ग होवे या ना होवे, पर जिउंदे जी गुरु साहिबान दी पावन गुरबाणी तो सेध लैके असीं अपने जीवन नूं स्वर्ग जरूर बना सकते हैं। तो इस करके गुरु साहिबान दी पावन गुरबाणी तो असीं जीवन जाच सीखनी है। सानू चंगे कर्म करन वास्ते गुरु साहिबान दी बाणी प्रेरित करती है। हमेशा चंगियां चंगियां गल्लां समाज दे विचों सीखियां जा सकदियां। गुरु दे चरणां विच आके गुरु दे बचनां राहीं आपां चंगे संस्कार सीख सकदे हां। हुण जिहड़ा इत्थे नहीं सुखी उहने गां सुखी होना या दुखी होना ना ते उहनूं पता है ना आपां नूं पता है। इस करके इस जहान विच रहिंदे हां जिउंदे जी जीवन मुक्त पावै। जिउंदे जी मुक्ति पाउणी आ बंधना तो, बंधना तो छुटकारा जिउंदे जी होवे फिर गल बने। सतगुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने अपनी जिंदगी दे विच 4 उदासियां कीतियां।
इस देश का बल्कि इस भारत तो बाहर जाके काबल कंधार वर्गे देशों तक उन्होंने जा जाके भ्रमण किया। उन्होंने लोगों को जा जाके समझाया। आम लोगों की कहावत है कि प्यासा बंदा जिहड़ा वो खूह कोले जांदा है ते खूह प्यासे कोले नहीं आउंदा। आप आम कहावत है। सतगुरु भी पावन गुरबाणी विच बचन करते, कहते जिन को लगी प्यास अमृत से खाए। धक्के नाल पशुओं नूं भी पानी पाइए ते नहीं पींदे। जदों प्यास लगी है छप्पड़ां नूं भज्जे जांदे आ, पानी वाल भज्जे जांदे आ। पर एक कमाल दी गल देखो, लोकी कहंदे ने प्यासा खूह कोले जांदा है, खूह कदे चल के नहीं आउंदा। पर मेरे सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी, जो कि अमृत दा सोमा सी ते आप चल के गए। भावें मलक भागो कोल गए होण, भावें सज्जन ठग कोले गए, भूमिए चोर कोले गए, बाबर कोल गए, कौडे राक्ष कोल गए। जिथे जिथे सतगुरु सच्चे पातशाह जी गए आप चल के गए। महाराज है कोई ऐसा सतगुरु, ऐसी मिसाल कितों नहीं मिलती। ते इस संसार दे मनुखां नूं वड्डे वड्डे जिहड़े मशहूर लोग सी, वड्डे वड्डे पापियां दा उद्धार करन दा मकसद कि उन्हां नूं देख के होर लोग सुधर जाण, समाज दे विच चंगियाइयां फैलण, समाज दे विचों बुराइयां खत्म होण। ते एक बहुत वड्डी बुराई जो समाज दे विच गुरु नानक साहब दे आउण तो पहलां दी इस समाज दे विच फैली हुई सी, जिहदा डट के गुरु नानक साहब महाराज जी ने विरोध किया। जो कि इस जहान दी जिहड़ी औरत है, इस औरत दे नाल इस जग दे जिहड़े विद्वान पंडित लोग पुजारी तबका जोड़ा सी वो नफरत करदा सी। सतगुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने लाहनतां पाईयां, तर्क कीती इस गल ते। सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मह राजान। अज दा जिहड़ा विषय है जो आप माता जी की अंतिम अरदास विच शामिल होने लई आए हैं, माता मुख्तियार कौर जी मां बारे जिक्र करांगे, जिथे बहुत सारिया बुराइयां दा सतगुरु नानक साहब जी ने विरोध नहीं बल्कि उन्होंने सुधार भी किया। एक तो कल्ला ही विरोध करना हुंदा ना, एक विरोध करके सुधार भी किया, हटाया उन्होंने भैड़े कम्मां तो हटाया। जिहड़े उस समय दे विद्वान पंडित पुजारी ये समझते सी कि रब साडे नेड़े आ, जां असी पर्बतां पहाड़ां विच रह रह के उस रब नूं पा सकदे हां। ते आम संसार दे विच रहण वाले जिहड़े लोक है वो तुसी रब दी भगती नहीं कर सकदे। जात पात ऊच नीच भेद भाव सब सतगुरु नानक साहब जी ने मिटाया। बहुत सारिया कुरीतियां समाज दे विच साडे गुरु साहिबाना ने मिटाइयां। जिवें गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी, उन्होंने एक बहुत वड्डी प्रथा चलती सी, संघर्ष गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपनी जिंदगी विच, क्योंकि जिहड़ियां कोई लीहां पक जाण समाज दे विच, बुराइयां फैल जाण, जिहड़े समाज दे विच लोकां वल्लों कानून लागू हो जाण, उन्हां नूं तोड़ना बड़ा औखा हुंदा है। उहदे खिलाफ आवाज़ उठाउणी भी औखी है, ते उन्हां बुराइयां दा सामना करना भी बड़ा औखा है। जिन्हां ने वो बुराइयां वो ऐसे भैड़े कानून बनाए हुंदे आ, वो फिर सच दे पुजारी नूं, सच बोलण वाले नूं पागल दसदे आ। पावन गुरबाणी विच लिखिया होया है, कोई आखे भूतना, कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। दीन दुनिया दा मालिक कलयुग दे अवतार सतगुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह
जिन्हां ने बड़े वड्डे वड्डे पापियां दा उद्धार कीता ते राय बुलार वर्गे जिहदे कोल रह के मेहता कल्याण दास जी जो 72 पिंडां दे पटवारी सन, उन्होंने नौकरी की ते ओही राय बुलार राजा सतगुरु नानक साहब महाराज जी दे चरनां विच झुकदा है। एक एक सवास दे नाल उस गुरु नानक साहब नूं याद करदा है, चेते करदा है। बाबर वर्गे जो जेलों दे विच चक्कियां चलाउण दे समय आके गुरु नानक साहब महाराज जी दे चरनां विच आके झुकदे आ, पर उस समय दे कुछ लोकां ने सतगुरु नानक साहब महाराज जी नूं भूतना बेताला ते पागल बनाउण दी कोशिश की। गुरबाणी दे विच कोई संकोच नहीं किया, सतगुरां ने बेझिझक होकर लिख दिता है। जदों जदों भी कोई सच दी आवाज़ उठाउंदा है, सच दा कोई सामना करदा है, ते जरूर लोग उहनूं झूठा बनाउण दी कोशिश करदे आए आ ते करदे रहणगे। अजोके समाज दे विच आपां देख लईए, जो किसानां दे विरोधी बिल पास सरकार वालों किए गए तो साध संगत जी इन्हां दा विरोध करना अज साडे सारे पंजाब दे लोग, सारियां पार्टियां, सारे उन्हां बिलों का विरोध करके उन्हां दा जिहड़े ऐसे काले कानून बने आ जे जिहड़े साडे समाज वास्ते, साडे पंजाब वास्ते हानिकारक है, क्यों करना पै रहा है? क्योंकि साध संगत जी ये अज तो नहीं है, पहला तो पंजाब दे नाल खास करके धक्का हुंदा आया, जां घट गिणतियां दे नाल धक्का हुंदा आया। धक्का होना ये पहला तो चलता आया। दिल्ली ने साडे पंजाब दा, पंजाबियां दा, सिखां दा, इस दिल्ली दे बादशाह ने साडे गुरु साहिबानां दे बच्चियां नूं नहीं बख्शिया। असीं किहड़े बाग दी मूली हां? इन्ना धक्का कीता गया ते धक्का करदे आए आ। पर साध संगत जी जेड़े गुरु के सिख है, गुरु के सिंह है, गुरु नानक साहब महाराज जी तो लैके उन्होंने इस धक्के के खिलाफ खड़ के अपनी आवाज़ बुलंद की। गुरु अर्जन देव महाराज जी के समय तत्ती तवी उत्ते बह के उन्होंने शहादत दी। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने युद्ध किए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने 14 युद्ध किए। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी वर्गिया ने आ जमीनां जायदादां जिहड़ियां साडे नां ते बोलदियां, अज ये हक बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सानू लैके दिता। इस तो पहला चौधरियां दे नां जमीनां बोलदियां सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी 1708 दे विच सचखंड बयाना कर गए, हजूर साहब नदेड़ दी धरती ते उन्होंने फिर पंजाब की धरती ते नदेड़ तो थापड़ा दे के गुरबख्श सिंह नूं भेजिया, जो कि बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम नाल मशहूर होए। पिछले दिन ही उन्होंने जन्मदिन सी, जन्म दिहाड़ा सी। तो उस बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने फिर इत्थे पंजाब दे आके जिहड़े लोटू टोला सी, जिन्ना भी उन्होंने आके सोधा लाया। समाणे दे जलाद सी जिहड़े, जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं बीबियां माइयां नूं बेनती है कि भाई जिहड़ा दुख सुख दा समय अरदास तो मगरों स्पैशल तुहानूं कहा जांदा है भी भाई परिवार दे नाल बह के गल्लां बातां कर लो। पर जदों कोई कथा कीर्तन चलदा होवे उदों जरूर किरपा करिया करो। एक किरपा ही हुंदी है, संगत जे चुप करके बह जे। आपां किसे रूह दे भले वास्ते आउणे आ, आपां ही कहणे आ ना कि सच्चे पातशाह रूह दा भला करी, विछड़ी हुई रूह नूं शांति बख्शी। उस रूह नूं शांति
महाराज किवें बख्शेगा जदों आपां गुरु साहिब जी दे चरनां विच बह के रब्बी बाणी चल रही है, कथा कीर्तन हो रहा है, साडे जन्म दाते आ जिहड़े गुरु नानक साहिब उस बाबे दी गल हो रही है ते सानूं ओह गल्लां पसंद नहीं। क्योंकि किसी दी गल विच बंदा उदों बोलदा हुंदा जदों किसी दी गल पसंद ना होवे। गुरु साहिब दी कथा चलदी होवे ते असीं अपणियां गल्लां विच लगे रहीए, इहदा मतलब यह है कि सानूं बाबे तेरी गल पसंद नहीं, बाबे नानक दीयां गल्लां पसंद नहीं। जिस बाबे ने औरत नूं उच्चा चुकण वास्ते उस समय दे लोकां नाल लड़ाई लड़ी, उसे बाबे दी गल सुनने वास्ते अज तैयार नहीं। इस करके कृपा करया करो, भावें किसी दी अंतिम अरदास होवे, भावें वैसे कोई घरां विच भोग खुशी दा होवे, कोई आनंद कारज होण, किहो जिहा समा होवे, जिन्ना चिर गुरबाणी दा प्रवाह चलदा है उन्ना चिर अपने आप नूं सावधान करया करो। सावधान एकाग्र चीत, सावधान होके उस परमात्मा दा नाम सुनना साडे वास्ते बड़ा जरूरी है। नहीं तो साडे वर्गियां ने पता नहीं किन्ने क वारी गुरु ग्रंथ साहिब शुरू तो लैके 18, 10, 20 तक पता नहीं असीं किन्ने पाठ करते, किन्ने वारी फरोलता सी महाराज। लोग करी जांदे आ, पाठ शुरू कर लिया भोग पाता, शुरू कर लिया भोग पाता। तब्दीली उदे आऊगी जदों असीं डिठे मुक्त ना हो बई, जे चिर शब्द ना करे विचार। इथों आपां कोई इथों बठिंडे नूं जाना जां डब वाली नूं जाना है, किसी बोर्ड दे कोले लिखिया होवे भी डब वाली इथों 10 किलोमीटर है, ते बोर्ड दे कोले खड़े रहो। बोर्ड दे कोले खड़न नाल नहीं गल बनदी, जेड़े पासे उहने तीर दा निशान दिता ना भी इधर है, उस रास्ते ते तुरना पऊगा, फिर पहुंचांगे। एक गुरु साहिबाना ने सानू जिहड़ा ज्ञान दिता है, खजाना दिता है गुणां दा, मत विच रतन जवाहर माणक। जे गुरु दी एक सुनी हुंदी ना, ऐस मत दे विच मोती रतन जवाहर माणक है। पर जे गुरु दा उपदेश मन के असी गुरु दे उपदेश नूं मनदे होईए, इस करके जदों औरत की गल चलती है, जदों बाबे नानक की गल चलती है, उदों उहनूं सुनिए। साध संगत जी, मैं बेनती कर रहा सी, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने फिर उन्होंने जालमां नूं सोधा लाया, जिहड़े गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं जिन्हां जलादां ने, समाणे दे जलादां ने सीस धड़ दे नालों वखरा कीता सी, शहीद कीता सी। छोटे साहिबजादिਆਂ ਨੂੰ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਵਜੀਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1708 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। 1710 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। अज साडे कोले राज भाग नहीं, अज ते असी गुलाम है। पर पहली बारी सिख राज कायम होया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी सरप्रस्त सन, ते राज भी होने वाला पंजाब नहीं सी। इस पंजाब दे विचों हरियाणा निकलिया। इस पंजाब दा जिहड़े अज चीन दे बॉर्डर ते लड़ाई हुंदी है, वो चीन दा कुछ हिस्सा वो भी पंजाबियों के कोल सी। बड़ा वड्डा राज भाग साडे कोल सी। ते साध संगत जी, जदों समा आया महाराजा रणजीत सिंह दा, महाराजा रणजीत सिंह आपस विच फुट पई। महाराजा रणजीत सिंह दा इस धरती तो इस संसार दे विचों जाना होया। छोटी जी उम्र विच, जवान अवस्था दे विच महाराजा रणजीत सिंह दे पुत्र नूं, महाराजा दलीप सिंह नूं अंग्रेजां ने इंग्लैंड लै जाना। उहदी परवरिश अपने अंग्रेजी कल्चर दे विच करके उहनूं अंग्रेज बना दिता। चर्च दा जो पादरी सी, सब कुछ सिख धर्म की मर्यादा नूं भुला के, जो उन्हां दी चर्च की जो भी मर्यादा है,
ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਧਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਏ, ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੋ ਭਰ ਜਵਾਨੀ, ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੋਟ ਪਾਏ ਆ, ਮੋਨਾ ਬਾਬੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਬਿਨ ਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਣਛਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਰੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਲਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਗਏ, ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਾਜ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਜੂੜਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਰੱਬਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾ ਖੋਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ,
इस करके रब ने चंगा किया कि मेरियां अखां दी जिहड़ी रोशनी चली गई। मैं नहीं तेनों देखना पसंद करदी इस हालात विच। फिर उस महाराजा दलीप सिंह ने एक गल कही, उन्हें आखिया मां तेरा गुस्सा जायज है, तू जो कह रही है बिल्कुल जायज है, पर किते मेरे वाली थां ते होवें तेनू पता लगे जेड़े पुत मावां तो दूर हो जाण वो हमेशा ही मां दी सिक्ख्या तो दूर हो के पतित हो जाते हैं। पतित ना होना, मां दा आशीर्वाद सिर ते होना, ये बड़ा जरूरी है। उन्हें आख्या मेरा एक कसूर है, पर मैं की करा मां, जे तू मेरे कोल रहिंदी ना, तू मेरे नाल हुंदी, फिर मैं कदी पतित नहीं होना सी, कदी मैं सिੱਖੀ तो दूर नहीं सी होना। तो फिर साध संगत जी फिर दोबारा फिर उस मां नूं कैद किया गया सी, महारानी जिंद कौर नूं पंजाब तो उन्हों दूर रखा गया सी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सोचा जे पंजाब दे विच महारानी जिंद कौर रहेगी, लोकां दे विच विद्रोह पैदा हो जाऊगा, भी लोग इकट्ठे होके सारे विद्रोह ना पैदा हो जाए, विरोध करना शुरू कर देंगे सरकार दा। जिवें अज सारे साडे पंजाब दे लोग रेल गड्डी दीयां लाइनां ते बैठे आ, चक्का जाम कीता होया है, सरकारां दी बदनामी ते हुंदी है, पर वो नहीं मन रहे ते गल वखरी है। इस करके महारानी जिंद कौर नूं उन्होंने आख्या भी पंजाब दे विच नहीं रखना, पंजाब दे लोग भड़क जाणगे, एका कर लैणगे। फिर किसी दूर जाके किसी जेल दे विच रखिया गया सी, उतों फकीरां वाला भेस बना के नेपाल चली गई सी। फिर उतों कुछ समय बाद फिर इंग्लैंड गई महारानी जिंद कौर, 44 साल की उम्र विच इंग्लैंड की धरती ते अकाल चलाने कर गई सी। ते अपने पुत्र नूं महारानी जिंद कौर ने आख्या सी कि इस बगाने देश विच मेरियां हड्डियां ना रोली, मेरियां हड्डियां जां मेरे सिवे दी जिहड़ी राख है वो तू देश विच लै जी, अपने पंजाब विच लै जी। इन्ना वो इस पंजाब दे नाल प्यार करते सन। ते पंजाबी लोग आ जिहड़े जां सिख, वो अज भी इस पंजाब दे नाल उन्ना ही प्यार करते हैं। जे प्यार है तो फिर ही सारे सरकारां दा सामना करन वास्ते अज बैठे है। तो साध संगत जी समय समय ते इन्हां कानूनां दे उल्ट जाके इन्हां भैड़ियां कुरीतियां नूं मिटाउण वास्ते साडे गुरु साहिबानां ने अपनियां जिंदगियां लाइयां। असीं उन्हां दे पाए होए पूरनियां ते चलीए। अज लोड़ है सानूं अपना इतिहास पढ़न दी, सतगुरां दी पावन गुरबाणी ते गुरबाणी दी व्याख्या पढ़न दी बड़ी लोड़ है, जो कि असीं बड़े दूर हो गए हाँ गुरबाणी तो, गुरु दी सिक्ख्या तो। गुरु दी सिक्ख्या गुरबाणी दे अर्थ पढ़ने ते बड़ी दूर दी गल है। लोग किते अपने बापू दे कोल, अपने बेबे दे कोल बहना हुण पसंद नहीं करते। अपने बजुर्गों दे कोल बह के अगे पुरानियां गथावां सुननियां, योधे सूरबीरां दीयां गल्लां सुननियां। दादी पोतियां नूं जिन्ना चिर बात ना सुणाउंदी उन्हां बच्चियां नूं नींद नहीं सी आउंदी। पढ़ लो इतिहास माता गुजरी दा। माता गुजर कौर जी किवें उन्होंने अपनी छाती नाल सीने नाल ला ला के अपने साहिबजादियां नूं रखिया। कमाल दी गल नहीं कि माता गुजरी जी ने अपना आनंदपुर साहिब, अपना जिहड़ा परसनल घर सी उन्होंने वो छड्ड दिता, अपने पति नूं दिल्ली वाल तोर दिता। पौने 9 साल की उम्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी अपना जिहड़ा खजाना सी कीमती, बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारा धन, लीड़ा कपड़ा सब कुछ छड्ड के सरसा नदी दे विच बहुत कुछ रुड़ गया सी। माता गुजरी एक मोहरां दी थैली रह गई जिहड़ी गंगू ने चोरी कर ली, ओदा भी गिला नहीं कीता। इन्ना कुछ लुटा के भी माता गुजरी ने अपने पोतियां नूं, अपने साहिबजादियां नूं
ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲਾ ਦਾਦੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੁੱਚ ਮਨੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਘੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੰਮੀ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 260 ਹੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ 260 ਹੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ 260 ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਧਨ ਹੈ। ਤਨ ਧਨ ਪਿਤਾ, ਤਨ ਧਨ ਕੁਲ, ਤਨ ਧਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਧਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਸੰਗ ਤੇ ਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਸੰਗ ਤੇ ਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਸੰਗ ਤੇ ਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਸੰਗ ਤੇ ਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਸੰਗ ਤੇ ਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਸੰਗ ਤੇ ਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਸੰਗ ਤੇ ਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ,
संग ते नी मेरा नाम गुजरी। गुजर गुजर के गुजरी हाँ मैं, गुजर गुजर के गुजरी हाँ, गुजर गुजर के गुजरी हाँ मैं, गुजर गुजर के गुजरी हाँ मैं, गुजर गुजर के गुजरी हाँ, कई बारी सौ था गुजरी, संग ते नी मेरा नाम गुजरी, संग ते नी मेरा नाम गुजरी। मेरा 9 साल दा पुत्र सी जद पति धर्म लई लड़न गया, मेरा 9 साल दा पुत्र सी जद पति धर्म लई लड़न गया। ओ दिल्ली शहर दियां राहां ते सिंध धर्म दी राखी करन गया, दिल्ली शहर दियां राहां ते सिंध धर्म दी राखी, हिंद धर्म दी राखी करन गया। जदों तकिया सीस सी अखियां ने, जदों तकिया सीस सी अखियां ने, पहली बार मैं उसे था गुजरी, संग ते नी मेरा नाम गुजरी, संग ते नी मेरा नाम गुजरी। मैं गोबिंद सिंह दी मां गुजरी, मैं गोबिंद सिंह दी मां गुजरी मैं, संग ते नी मेरा नाम गुजरी, संग ते नी मेरा नाम गुजरी। मेरे वड्डे पोतियां चमकौर दी जंग विच लड़दियां शहीदियां पा दित्तियां, मेरे वड्डे पोतियां चमकौर दी जंग विच लड़दियां शहीदियां पा दित्तियां। वड्डे पोतियां चमकौर दी जंग विच लड़दे शहीदियां पा दित्तियां। ओ प्यासे लड़दे शहीद होए, 2 बूंदा पानी दियां ना दित्तियां। ओ प्यासे लड़दे शहीद होए, 2 बूंदा पानी दियां ना दित्तियां, पानी दियां ना पीतियां। जो कदे ना मुड़ के आउणी सी, कदे ना मुड़ के आउणी सी, मेरे घर चों ऐसी शां गुजरी, संग ते नी मेरा नाम गुजरी, संग ते नी मेरा नाम गुजरी। मैं गोबिंद सिंह दी मां गुजरी, गोबिंद सिंह दी मां गुजरी, गोबिंद सिंह दी मां गुजरी मैं, गोबिंद सिंह दी मां गुजरी। संग ते नी मेरा नाम गुजरी, संग ते नी मेरा नाम गुजरी। मैं ठंडे बुरज विच पोतियां नू सारी रात समझाउंदी रही, मैं ठंडे बुरज विच पोतियां नू सारी रात समझाउंदी, कते जुल्म अगे ना झुक जायो, मैं एहो सबक सिखाउंदी रही। जदों पोते मेरे शहीद कीते, फिर अपने आप मैं तां गुजरी, संग ते नी मेरा नाम गुजरी, संग ते नी मेरा नाम गुजरी। मैं गोबिंद सिंह दी मां गुजरी, गोबिंद सिंह दी मां गुजरी, गोबिंद सिंह दी मां गुजरी मैं, गोबिंद सिंह दी मां गुजरी। गुजर गुजर के गुजरी हाँ मैं, गुजर गुजर के गुजरी हाँ मैं, गुजर गुजर के गुजरी हाँ, कई बारी 100 था गुजरी, संग ते नी मेरा नाम गुजरी, संग ते नी मेरा नाम गुजरी, संग ते नी मेरा नाम गुजरी।
संग ते नी मेरा नां गुजरी, मैं गोबिंद सिंह दी मां गुजरी। सो माता गुजर कौर जी ने एक गुरु दी मां हुंदियां, एक गुरु दे पत्नी हुंदियां ते साध संगत जी एडी वड्डी अवस्था, एडी वड्डी भगती, एडी वड्डी उन्हां दे अंदर सियाणप, फिर भी उन्हां ने मुसीबतां झल्लियां। आम समाज दे विच एक मां दियां मुसीबतां केवल अपने परिवार वास्ते, अपने बच्चों वास्ते हो सकदियां। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे सत्कारयोग माता मां गुजरी दियां जिहड़ियां मुश्किलां जो उन्होंने झल्लियां, वो उन्होंने सारे समाज वास्ते और इन्हां सारे समाज दे बच्चों वास्ते, सिख कौम वास्ते उन्होंने मुसीबतां झल्लियां। उन्होंने आख्या कि कोई गल नहीं, जे मेरे 2 बच्चों नूं तुसीं शहीद कर दोगे कोई गल नहीं, पर हजारां लखां मावां दे इदां दे जिहड़े बच्चे है उन्हां नूं अपने धर्म परिवर्तन वास्ते जलील ना होना पवे, शहीद ना होना पवे। इस करके आख्या जाता है मां जिहड़ी वो ऐसी ठंडड़ी छां है, एक धुप है सूरज दी, एक दुखां दी धुप है जिहड़ी सतगुरु कहंदे हर के नाम की तुम ऊपर शाम। परमात्मा दे नाम दी छां हुंदी है। एक सूरज दे जिहड़ी दुनियावी धुप है, सूरज दी धुप तो बचाउंदी है। एक गुरु दा नाम, गुरु दी जिहड़ी दित्ती हुई सोझी ते मापियां दा जिहड़ा आशीर्वाद है वो सानू दुखां वाली धुप तो बचाउंदा है। मां नालों वध के कोई ठंडी छां नहीं, ओनू पुछ लो जिहदे सिर ते मां नहीं। मावां वालिओ मां नू राजी कर लवो, रब दी रहमत नाल झोली भर लवो। मां जे रुस गई जग ते रहना ना नहीं, मां नालों वध के कोई ठंडी छां नहीं। माए जन्नतां वाली, माए बूटा जन्नतां वाली बहार दा, नहीं विछोड़ा भुलदा मां दे प्यार दा। रोण अखियां कोई फड़दा बाह नहीं, मां नालों वध के कोई ठंडी छां नहीं। सो मां मापियां नालों वध के संसार दे विच कोई ठंडड़ी छां नहीं। सतगुरु सच्चे पातशाह किरपा करन, साडियां बजुर्गां नूं, दादे दादियां नूं, मापियां नूं तत्ती वाह ना लगे, लंबी आरजा बख्शिश करन। तंदुरुस्ती सब तो वड्डी दात है, नाम दी दात है, ये भी सब तो वड्डी है। पर नाम दी दात, परमात्मा दी भगती सेवा सिमरन असीं तां कर सकते हैं जे साडे कोल जीवन है। तंदुरुस्ती ये बहुत वड्डी दात है। गुरु महाराज बजुर्गां नूं तंदुरुस्ती बख्शिश करन। जिहड़े बजुर्ग मां माता मुखत्यार कौर जी अपने परिवार दे विचों सदीवी विछोड़ा दे के चले गए है, उस बुजुर्ग मां दी अंतिम अरदास विच शामिल होने लई परिवार दे नाल आपां दुख साझा करन वास्ते पहुंचे हुए हैं। जो सेवक परिवार माता जी दे पुत्र सरदार हरमंदर सिंह जी, सरदार बलदेव सिंह जी, सरदार सरदूल सिंह जी, इस परिवार दे नाल दुख साझा करन वास्ते, परिवार दे नाल दुख विच शरीक होने वास्ते, दुख नूं बनाउण वास्ते आए हैं। भावें माता जी की उम्र परिवार वालों दस्सिया गया कि 82-83 साल की वो आरजा भो के उस वाहिगुरू के चरणों में गए है। अजोके समय दे विच 82 साल दे विच भावें बंदा बहुत कुछ देख लैंदा है, पर फिर भी जिन्हां बजुर्गां ने सानू अपनी गोदी विच खड़ाया होवे, जिन्हां बजुर्गां ने सानू बोलना सिखाया होवे, सानू खाना पीना सिखाया होवे, साडा एक एक पलांग दा ख्याल रखिया होवे, सानू लोरियां दित्तियां होण, ते ओ बजुर्ग जदों संसार दे विचों जांदे है,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਬਿਨਸਾ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਾਨੈ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੱਬੈ ਇੱਕ ਦੱਜੈ ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਆਮ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦੱਜੈ, ਦੱਜੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦੱਜੈ ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੇਣਾ, ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦੱਜੈ ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਡਾਂ ਰੋੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੱਜੈ ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਟੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, 42 ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 42 ਲੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੀ ਪਰ ਹੱਸਣ ਪਾਹੇ, ਹੱਸਣ ਖੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਫੀ ਪਰ ਹੱਸਣ ਪਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਘੁਮਿਆਰਾ, ਹਾਕੂ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।
मैं अपने वालों भी भाईचारा होने के नाते और गुरु घर के सेवक होने के नाते सरदार हरमंदर सिंह जी और इन्हों के सारे परिवार के नाल अपने वालों भी मैं दुख साझा करता होया गुरु साहब जी के चरणों में अरदास करांगा। आप संगतां ने भी करनी है। देहो सज्जन असीसड़ियां जो होवे साहब सुमेल, उस माता जी का उस वाहिगुरु परमात्मा के चरणों में मेल हो जाए। वो वाहिगुरु इस रूह नूं अपने चरणों में निवास बख्शन, पिछे परिवार नूं भाणा मनन दा बल बख्शिश करन। सो मां बारे जो गुरु नानक साहब तो लैके आपां जिन्ना भी जिक्र कीता है, सो उम्मीद करदा है कि इन्हां मापियां दे बचनां नूं मन के और गुरु दे बचनां नूं मन के जिहड़ा मापियां दे सिੱਖਿਆ नाल जुड़िया रहिंदा है ते गुरु दी सिੱਖਿਆ दे नाल गुरु दी बाणी नाल जुड़िया रहिंदा है, उहनूं खज्जल खुआर नहीं होना पैंदा। क्योंकि मापियां दे कोल साडे बजुर्गां दे कोल बड़े तजर्बे हुंदे आ जिहड़े कि उन्हां ने समय नाल चीज़ां सिੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। सानूं ओ बहुत समय विच सिੱਖੀਆਂ होईयां चीज़ां नूं तजर्बे नूं थोड़े जे समय विच साडी झोली विच पा दिंदे आ। इस करके हमेशा बजुर्गों के कोल बैठण दा, बजुर्गों की सेवा करन दा सुभाव बनाउणा चाहीदा है। सेवा मापियां दी करो, समाज दी करो, सिमरन उस वाहिगुरु परमात्मा दा करो। ये लोग सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। सो सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद जिन्हां ने इस दुख की घड़ी विच आके परिवार दे नाल जो दुख साझा करदे होए अंतम अरदास विच अपनी हाजरियां लवाइयां। भुल चुक दी खिमा, बहुत बहुत धन्नवाद इस गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधकों का, गुरु घर के वजीर साहिबान भाई साहब भाई रूप सिंह जी, सो साउंड वाले वीर और सबना का धन्नवाद। सारिया संगतां नूं जी आयां नूं। आओ आनंद साहिब के पाठ उपरंत अरदास बेनती विच आपां शामिल होवांगे। दास वालों मत बड़ी छोटी है, गुरु महाराज ते संगतां ने जिम्मेवारी वड्डी दिती है। इस करके छोटी मत तो वड्डे गुरुआं दी गल करदियां होइयां बहुत सारियां गलतियां रह जांदियां। हथ जोड़ के झोली अड्ड के खिमा दी याचना करदे आ। बख्श लेना जी, गुरु महाराज बख्शनहार हन, बख्शणगे। आओ आनंद साहिब दे पाठ सरवण करिए। राम कली महला तीजा, आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाए। सतगुर ता पाया सहज से मन बजिया बाधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावन आया। शब्दो तगावो हरि केरा मन जिनी बसाया। कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ सुअंग सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे। तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे। सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन बसया वाज शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते करता तेरे सब कुछ जिस दे सुपा। सदा सिफत सलाह तेरी
ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ। ਕਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬੇਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਾਰੇ ਸਵਾਗੈ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਧ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ, ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ, ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ, ਦਾਇਆ ਕੇ ਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਬੁਝਲੇ ਕੇ ਨੀ ਸੁਟੇ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਬੋਲ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਈਏ ਜੀ, ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ।